ओके, तो सबसे पहले हमें ये जो जो बन रहा है ये बिल्डिंग बड़ा सा जो हमारे पीछे दिख रहा है, जो कहा गया है कि ये लोन अरुणाचल का स्टेट इंजीनियर कॉलेज बनने जा रहा है इन फ्यूचर। तो इस एकेडमी के बारे डिटेल बताइए कि ये प्रोजेक्ट का बारे पहले हमें बताइए। ओके, थैंक यू मैडम आप लोग आने के लिए। और सबसे पहले मेरा नाम बताना चाहूँगा, मेरा नाम गुमा तना तारा और मैं MS-NT एजेंसी का एक साइड इंजीनियरिंग हूँ और मैं यहाँ का एक बस्ती का एक यूथ पंचायत का क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट हूँ। और ये जो अपडेट अभी आप जो बोल रहा है ये थोड़ा बताने के लिए और उसको मैं थोड़ा अपडेट देना चाहूँगा। रूसा का जो स्टेज 1 आया था, फर्स्ट पैकेज जो A पैकेज बोलता है उसको ना, तो जो आया हुआ था तो उसमें 4 काम आया था। एक तो हो गया मेन बिल्डिंग और सेकेंड हो गया बॉयज़ हॉस्टल और उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल, उसका बाद हो गया आपका ये बाउंड्री वॉल। तो इसमें से अभी 2 से क्या बोलता है आपका वहाँ से 2 जो कंप्लीट है, गर्ल्स हॉस्टल और ये क्या बोलता है बाउंड्री वॉल जो ना। और उसके बाद अभी बॉयज़ हॉस्टल तो अभी आपका 90% है, वहाँ में आप वहाँ से आते हुए देखा होगा। और उसके बाद जो मेन बिल्डिंग है तो अभी इसको आप देख सकते हैं 80% ही हो रहा है उसमें भी। ये हो गया आपका अपडेट ना अभी तक का। और अभी जो इसमें डिले किस लिए हुआ तो उसमें थोड़ा मैं ब्रीफिंग करना चाहूँगा ना। तो ब्रीफिंग इसमें ऐसे है कि डिले जो ये असली चीज़ जो ये जो काम जो शुरू हुआ 2018 से 2018 का मई मंथ से। तो मई मंथ से जब शुरू हुआ तो उसमें जब यहाँ में लैंड डेवलपमेंट होना शुरू हुआ उसमें ऐसे हुआ था ये क्या बोलते हैं लैंड ओनर 18 लैंड ओनर है यहाँ में ना। तो वहाँ से सब लोग तो ठीक ही था और उसके बाद 2-3 जन ऐसे कुछ था जो लैंड ओनर जो उसमें वो लोग क्लेम कर रहा था कि वो लोग ये को चाहिए बोल के 60-40 ऐसे कुछ रेशियो वाला ना। तो उसमें ओके तो थोड़ा वो लोग में थोड़ा ये हुआ क्या बोलता प्रॉब्लम हो गया था। तो उसमें ओके उसको सेटलमेंट करते इसमें वही समय में उसमें 144 भी लागू हुआ लैंड 2-3 जन का वजह से ना। तो उसको करते हुए आपका 8-9 मंथ्स तो निकल गया। तो हम लोग जो आके तो उसका सेटलमेंट होके हम लोग जो 2019 का जनवरी से हम लोग ये काम को शुरू किया। तो काम को शुरू करके 2019 से फिर 1 साल हम लोग तो इसको काम किया। तो ग्राउंड से क्या बोलते हैं नीचे से लेके ग्राउंड तक ना, तो हम लोग ने बिफोर ये महामारी ना हम लोग ने इसको काम को करके रख चुका था। तो उसका बाद 2020 में तो सब लोग जानता है नेशन वाइड ना जो महामारी है आया था। तो उसका वजह से अभी तक तो 2 साल हो गया तो हम लोग प्रॉपरली काम को एग्जीक्यूट करने नहीं सक रहा है, ऐसा है। तो इसलिए उसमें आप डिले मान लीजिए ऐसे हो रहा है। तो कोविड प्रोटोकॉल जो दिया हुआ था जैसे कि वहाँ से सिर्फ 5 जन हम लोग को भेज दिया। तो 5 जन से लेके हम लोग धीरे धीरे करके वो पूरा लेके आके अभी इतना स्ट्रक्चर ना G+3 है, G+3 तक हम लोग पहुँचा दिया अभी तक का 2 साल का अंदर में। वो भी ज़्यादा मैन पावर तो हम लोग को नहीं मिला वहाँ से DC से भी ना, DC से भी इतना मैन पावर नहीं मिला हम लोग को, कुछ 10-20 जन का सिर्फ ऐसे मिला। तो वहाँ से करते करते हम लोग भी अपना को तो ये करके योगदान करके चीज़ को हम लोग अभी तक G+3 तक पहुँचा रहा है। तो वर्क प्रोग्रेस जो अभी ऐसा है हम लोग का अभी ब्रिक वर्क जो होता है ना सुपर स्ट्रक्चर का जो ब्रिक वर्क जो होता है वो जो अभी ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट होने जा रहा है हम लोग का वर्क प्रोग्रेस जो। और जब ये ख़त्म का बात होगा तो अभी हम लोग थोड़ा ये से कंस्ट्रक्शन एजेंसी जो एक्सटेंशन लिया था हम लोग एक्सटेंशन 6 मंथ का लिया था। तो अभी ऐसे 6 मंथ का एक्सटेंशन लेके अभी हम लोग जो कर रहे हैं काम को। तो अभी मेरा मानना है 2022 का मार्च तक हम लोग डिपार्टमेंट को फ्रीली हैंड ओवर कर देगा। हाँ, हम लोग का हमने पहले भी कहा मैं एक यहाँ का साइड इंजीनियर क्या बोलता है होते हुए इंजीनियर होते हुए भी यहाँ का एक यूथ प्रेसिडेंट है ना। तो यूथ प्रेसिडेंट होते हुए मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैं भी अपना खुद यहाँ में आया हूँ। तो इसलिए तो यहाँ में पैदा होगा हम लोग का बस्ती वालों के लिए बहुत पैदा होगा, उन्नति ज़्यादा होगा हम लोग का। यहाँ में छोटा मोटा बिजनेस भी बड़ा में बिजनेस में कन्वर्ट होगा। तो वही मानना है मेरा। तो ये जो काम ख़त्म होने का बात है कि वो जो मार्च 2020 तक हम लोग काम को आप लोग वो समय आया हम लोग पूरा पुल को बना के आप लोग को पूरा स्वागत करेगा हम लोग ख़त्म करने का बाद। और अभी जो मेन पावर का आप बात कर रहे हैं मेन पावर जो अंदर में है जो पार्ट में डिवाइड किया हुआ
तो उसमें हम लोग पूरा एक एक जगह में जो जो काम करना है उसको डिटेलिंग करके रखा हुआ है। अभी यहाँ से तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एवो 50 है हम लोग का अभी तक का वहाँ पे। सबसे पहले मैं आप लोग मीडिया वाला से धन्यवाद। तो यहाँ तक आप आके हम लोग यूथ से क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं कि ये क्यों डिले हो रहा है। और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा क्योंकि ये एक ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज है अरुणाचल का, लोन इंजीनियर कॉलेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो सिचुएट करता है कि सिचुएटेड एट तोरू सर्कल। तो ये अभी तक 2018 से आप आज कितना हो गया, आप 21 हो गया आज का दिन, तो आपका लगभग 3 साल होने वाला है। तो एज पर एग्रीमेंट मुताबिक, क्योंकि हम भी मालूम है यहाँ का एज यूथ हिसाब से, पहले ये आपका अर्बन डेवलपमेंट को दिया था। तो अर्बन डेवलपमेंट से होकर फिर उधर से टाइम खींची करके मतलब लेट हो गया। तो लास्ट में क्या PW डिपार्टमेंट जो तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सगाली डिवीजन से तो ओवरटेक के इसको लिया है। तो उसी वजह से भी कारण थोड़ा डिले हो सकता है। फिर भी मेरा कहना है कि बोलना चाहूँगा जो आपका वर्किंग आपका एग्जीक्यूटिंग एजेंसी जैसे कि PW हो गया, और आपका वर्किंग कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी जो आपका NT अभी ये फार्म से बना रहा है, तो ये दोनों का कुछ प्रॉब्लम होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं तो आज तक इतना डिले नहीं होना था। तो इसलिए हम लोग यूथ हिसाब से आज मैं अपील कर रहा हूँ कि जो दोनों एजेंसी को, एक जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी, एक जो कंस्ट्रक्टिंग एजेंसी को, तो आप लोग सुपरवाइज करके आप जल्द से ये इसको जल्दी बनाना चाहिए। अभी जो आपका बिल्डिंग जो इस तरफ देख रहा है कि आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, तो पैसा आया ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक एंड एकेडमिक ब्लॉक, तो अभी एकेडमिक ब्लॉक तो दिख रहा है नहीं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक तो आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, फिर भी यहाँ में बहुत कमी दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपका जो डिपार्टमेंट जो और आपका एग्जीक्यूटिव एजेंसी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो आप लोग कॉन्ट्रैक्टर से आप सुपरवाइज कीजिए और यहाँ में साइड में बैठ के सुपरवाइज कीजिए, तभी काम आगे बढ़ेगा। अदरवाइज यहाँ तो बनने वाला है, क्योंकि ये आपका लोन अरुणाचल इंजीनियर कॉलेज है तोरू में बन रहा है अभी, और फ्यूचर में सबके लिए अच्छा होगा यहाँ, क्योंकि बहुत आएगा स्टूडेंट लोग। तो इस हिसाब से यह जल्दी होना चाहिए, तो वही मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू सबसे पहले आपका चैनल को। मेरा नाम ताना बीनू और मैं यहाँ तोरू के पब्लिक्स और अनएम्प्लॉयमेंट हूँ। इस कॉलेज को लेके मैं यही एक बात रखना चाहूँगा कि एक ये हमारे अरुणाचल के एक लोन इंजीनियर कॉलेज है जो कि माना जाना, तो इस कॉलेज अगर कल को बन जाएगा तो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग, हमारे पेरेंट्स गार्जियन के लिए बहुत ही सुविधा होगा अपने बच्चों को, भाई को यहाँ पढ़ा लिखाने में। तो यही मैं एक दरखास्त अपील करना चाहूँगा कि इस कॉलेज को लेके जल्द ही जल्द डिपार्टमेंटली वर्किंग एजेंसी लोग करवाने से बहुत ही अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मैं गवर्नमेंट से यही एक अपील करना चाहूँगा कि जितना भी रिमेनिंग फंडिंग आप लोग तरफ से, असेंबली तरफ से देना है, तो उस चीज़ को भी जल्द से जल्द अगर दे देंगे तो हमारे यहाँ का पब्लिक के, जनता के लोगों के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही लाभदायक होगी। और आमने सामने पढ़ने लिखने के लिए बच्चों के लिए भी बहुत भरपूर लाभ उठा पाओगी। और साथ ही साथ जितने भी अनदर स्टेट में पढ़ने लिखने में कोई माँ पिताजी सहायता ऐसे फाइनेंशियल नहीं कर पाता है, अगर सामने आपने यहाँ में जल्दी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो एकेडमिक शुरू होगा तो यहाँ इजीली में हम लोग का पेरेंट गार्जियन को हम लोग इनडायरेक्टली हेल्प इनकम सोर्स को भी बचा दे सकता है। तो मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। तो जैसे कि आप सब ने सुना है कि यहाँ के पब्लिक की तरफ से, यूथ की तरफ से और साथ ही साथ कंसर्न अथॉरिटीज़ की तरफ से कि इस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का बनने का जो डिलेनेस है उसका कारण, और साथ ही साथ लाइक ये कब तक बन सकता है, और ये इसका पूरा बिल्डिंग अगर ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाए तो किस तरह से हमारे लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं, खास करके हमारे अरुणाचली लोग। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अरुणाचल में बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो इंजीनियर बैकग्राउंड से इंजीनियर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और डिग्री भी हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए वो दूर दराज पढ़ाई लिखाई करने जाते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी वो कर नहीं पाते हैं। तो अभी हमें ये देखना है कि कंसर्न अथॉरिटीज़ के अनुसार जो 6 मंथ का जो एक्सटेंशन समय लिया गया है आने वाली 2022 के मार्च तक, तो ये बिल्डिंग उस तब तक बन पाता है कि नहीं। Thanks for watching. Please subscribe and hit the bell icon.